इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत स्वामी दयानंद पाठ के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इवन 5 सालों तक लगातार पूछा जा चुका है। और अभी जो मैं इस क्वेश्चन से यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन को बताने वाला हूं, ये पांचों क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हर साल एक या दो क्वेश्चन जो है कि बोर्ड मेंबर पूछता ही पूछता है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो से लाभ जरूर उठाना है। चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और एक बात है, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ऐसा तरीका से आपको हम क्वेश्चन को बताऊंगा एकदम आसान भाषा में, इसका आंसर कि आपको देखते मात्र से ही क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद पाठ से कि स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के लिए क्या किया। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जी जो थे अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने काम के प्रति क्या योगदान दिया था। इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा यानी कहने का मतलब कि अपने भाषा में रचकर अपने अनुयायियों का उपकार किया। वेदों के प्रति ध्यानाकर्षण करते हुए स्वयं वेदभाषियों को संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक कैसे बने। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जी जो थे वो समाज सुधारक कैसे बने, क्यों बने। तो इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया। इन्होंने जातिवाद के विषमताओं को हटाया। कहने का मतलब है कि इनके काल में जो था कि जातिवाद विषमताओं को हटाया। कहने का मतलब है कि अनेक प्रकार के जात के जो लोग थे वो अपने विरोध कर रहे थे एक दूसरे के प्रति। इन सभी जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया। कहने का मतलब है कि पहले के जो समय था यानी कि इनके काल में, इनके समय में जो था कि जो जात पात के जो लोग थे वो क्या है कि जाति पाति देखते थे, काले लोग गोरे लोगों के प्रति जो है कि इसमें भेदभाव होता था। और इसी कारण से इन्होंने स्वामी दयानंद जी जो है वो समाज सुधारने का काम किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि स्वामी दयानंद के घर जब शिवरात्रि का महोत्सव था। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जी जो है उनके घर में जब शिवरात्रि का यानी कि भगवान भोलेनाथ का जो महोत्सव था यानी कि पूजा था, तब रात्रि में उन्होंने चूहों को टहलते देखा, यानी किस पर, मूर्ति पर टहलते देखा। और उसी दिन से मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। इन्होंने देखा कि जो भगवान पर चढ़े हुए लड्डू को भगवान स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों की क्या मदद करेंगे। और उसी दिन से जो है कि स्वामी दयानंद जी जो है कि अपने विरोधी हो गए, यानी कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। यानी कहने का मतलब है कि भगवान में उनका कोई आस्था ही नहीं रहा उस दिन से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो इसी चैप्टर से हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देख लीजिए, एकदम शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है यानी कि स्वामी दयानंद पाठ से ही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जीजो के समय जो है वो उनका शिक्षा व्यवस्था कैसा था। तो इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि प्राचीन काल में शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया। अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन के लिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज नाम की स्थापना की और समाज के संशोधन से उद्देश्य को प्रकट किया। यानी कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जी जो है वो अपने काल में यानी कि उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारा दुर्व्यवहार हो रहा है, कुरीतियों को उन्होंने दूर किया और जातिवाद की विषमता को हटाया। और इसी नवीन शिक्षा की पद्धति को इन्होंने बताया। अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन के लिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज नाम की स्थापना की और समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है यानी कि लास्ट क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि महाशिवरात्रि महापर्व के अवसर पर रात्रि जागरण स्वामी जी के बचपन में करवाया गया था। कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद जी जो है वो जब बच्चे थे ना, तब उनके घर पर उनकी माँ जो है, उनके पिताजी जो है वो महाशिवरात्रि जो है महापर्व
उनके जो है कि घर पर कराया गया था, वो भी बचपन में। तो जागरण काल में स्वामी जी ने देखा कि, यानी कहने का मतलब है कि रात्रि जागरण में जब स्वामी जी ने देखा कि शिव जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहे ने खा रहा था या फिर खा रहा है, और उसी दिन से और उसी रात से उनको मूर्ति पूजा पर से क्या हो गया कि आस्था उठ गया, यानी कि विश्वास ही खत्म हो गया। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन जो है स्वामी दयानंद पाठ से जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ना इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वैसे तो हम वीडियो में ऐसा तरीका आपको बता दिए हैं, ऐसा भाषा में आपको आसान भाषा में आंसर बता दिए हैं कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, अगले वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपको बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आप सभी को एक उम्मीद आपको दिलाना चाहता हूं कि आप लोग अभी मन लगाकर ना पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी थोड़े से पैसे के लिए। तो आपको ना इतना मन लगाकर पढ़ाई करना है कि आप एक दिन बहुत बड़ा नाम हासिल कर सको। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।